बच्चों। क्लास 6 हिंदी रोली पाठ 1 पिछले लेक्चर में हमने कुछ अभ्यासक्रम में बात भाषा की यहाँ बोर्ड पर लिखवाया था और आपने लिखा होगा टेक्स्ट बुक और नोटबुक में। अभी 2-3 प्रश्न बाकी है, वो आज कंप्लीट हो जाए तो फिर पार्ट 2 है वो हम पढ़ेंगे। प्रश्न 4 पेज नंबर 14। प्रश्न 4, जो येलो बॉक्स है, सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठिए। जो येलो बॉक्स है उसमें दिया गया है, पहले वो पढ़ते हैं हम कि शब्दों के लिंग बताइए। मतलब कि शब्दों के लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आदमी, पत्थर, आकाश। अ की मात्रा, आ की मात्रा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग कहा जाता है, कुछ शब्द ई की मात्रा से शुरू होते हैं, ई की मात्रा पर खत्म होते हैं तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे औरत, ईंट, कटोरी, ये सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग कहा जाता है। दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। अब कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए, उसके लिंग बताने हैं कि वो कौन से लिंग में आता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ, आप लोग पहले टेक्स्ट बुक में लिखना और फिर बाद में नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पहला है नींव। हम नींव को कैसे बोलते हैं? हमने नींव रखी, नींव पर पूरी इमारत खड़ी हुई, मतलब कि ई वाला शब्द, तो कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग। ये शब्द स्त्रीलिंग है। फिर है दूसरा भाल, यानी सिर। भाल यानी कौन सा होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। भाला नहीं है, भाला, भाला उठाकर मारा, भाल शब्द है, मतलब कि स्त्रीलिंग हुआ। फिर है मित्र, यानी पुल्लिंग। मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरी दोस्त अच्छी है, मतलब कि वो स्त्रीलिंग शब्द हुआ। मेरा मित्र अच्छा है, मेरा मित्र, मेरी मित्र नहीं, मेरा मित्र अच्छा है। क ख ग अभी है घ। जाह्नवी शब्द स्त्रीलिंग है, लड़की का नाम होता है जाह्नवी। बोलने में भी ई की मात्रा आती है, मतलब कि वो कौन सा शब्द हुआ? स्त्रीलिंग। भगीरथ, गंगा का नाम है भगीरथ, लेकिन शब्द कौन सा है वो हमें देखना है। वैसे गंगा को भगीरथ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगीरथ शब्द का हमें लिंग बताना है, मतलब कि भगीरथ यानी पुल्लिंग शब्द। खेत यानी पुल्लिंग। खेत हरा भरा है, खेत बहुत बड़ा है, यानी पुल्लिंग शब्द। साधना करनी है, तपस्वी साधना करते हैं। साधना शब्द लड़की का नाम भी होता है, साधना शब्द यानी स्त्रीलिंग। कलश पुल्लिंग, कलश चमकेगा, कलश भरा हुआ है, कलश यानी घड़ा शब्द यानी पुल्लिंग। तो ये सारे शब्द आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक के जरिए आप लोगों को नोट में लिखना है। फिर है येलो बॉक्स में दिया गया, वो पढ़ना है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। क्या कहा है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, लास्ट शब्द के अंत में जुड़कर कोई नया शब्द बनाता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे मीठा और आस। यहाँ पर आप ये लोग ये सारा जो शब्द है वो लिख लीजिए। फिर इसके बाद प्रत्यय वाले जो शब्द है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। मीठा प्लस आस यानी मीठास। शब्द के अंत में जो शब्द जुड़े उनसे एक नया ही शब्द बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय लगाना। प्रत्यय जोड़कर कुछ नए शब्दों को बनाना। लोहा और आर, तो शब्द क्या बना? लोहार। उसमें आ की मात्रा हट जाती है। तो ऐसे प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रश्न 5 पेज नंबर 15। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय। तो हम ये शब्द जो है वो टेक्स्ट बुक में पहले कंप्लीट करेंगे। आपने ये शब्द जितने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले शब्द है वो आपको लिखना है टेक्स्ट बुक और नोटबुक में। कुछ प्रत्यय जो है, संधि है, ऐसे जो प्रश्न है वो हम व्याकरण में पढ़ेंगे। व्याकरण के लेक्चर में हम इनकी पूरी जानकारी हमें व्याकरण से मिल जाएगी। प्रश्न 5, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। पहला है मानव, ई, मानवीय। हम शब्द तो बोलते हैं मानवीय, बड़ी ई है या छोटी ई है, ये आपको देखना है कि ई की मात्रा बड़ी है तो हमें कैसे लिखना है, मात्रा कौन सी लगानी है। मित्रता, तो मित्रता। शब्द के अंत में जो शब्द आता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और दोनों को जोड़कर जो नया शब्द बने वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय जोड़ना। पहला है मानव, ईय, तो इसे जोड़कर हम क्या लिखेंगे? मानवीय। ई की मात्रा हट जाएगी, ई हट जाएगा, उसकी जगह मात्रा लग जाएगी ई की, बड़ी ई, मानवीय। ठीक है। दूसरा है चमक, इला। चमक, इला। सेम ऐसे ही इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ई हट जाएगा, उसकी जगह ई की मात्रा लग जाएगी। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। अंत में, शब्द के अंत में जो शब्द जोड़ते हैं और उनसे कुछ नया ही शब्द बने, चमक, इला दोनों अलग अलग है, उनको जोड़कर जो शब्द बने उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय जोड़ना। मित्रता यानी मित्रता। घ है खे, खेत, ई, इसे कैसे लिखेंगे हम? खेत, ई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो और कोई शब्द ही नहीं जुड़ा है, सिर्फ स्वर ही दिया गया है ई की मात्रा वाला, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? खेती। मात्रा जोड़ देंगे, स्वर हट जाएगा, खेती। अब गरम, ई, तो गर्मी। ठीक है। ऐसे शब्दों को हम तो बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता इसमें प्रत्यय कैसे लगाते हैं, कैसे शब्दों को जोड़ते हैं। ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मानो कि जितने भी शब्द हैं सभी में प्रत्यय होते हैं। तो आपको ऐसे घर बैठे बैठे आप ऐसे ही शब्दों को लिखते जाइए अपने आप, या फिर कुछ ऐसे अलग शब्दों को बनाइए, जोड़िए, वर्ण विच्छेद कीजिए, लिंग परिवर्तन कीजिए, संधि जोड़िए। फिर आप लोग संज्ञा वाले शब्द है वो अलग से बनाइए, कौन सी संज्ञा वाला कौन सा शब्द है। अब है
स्त्री और त्व, क्या शब्द बनेगा? स्त्रीत्व, स्त्री का अस्तित्व। धार्मिक, यानी इसे हम कैसे बोलते हैं? धर्म और इक। धार्मिक शब्द क्या है? धार्मिक। इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, धार्मिक। फिर है गायक प्लस इका यानी गायिका, इसमें भी छोटी ई की मात्रा आएगी यानी गायिका। मानवीय, मानवीय। चमक इला, चमकीला। मित्रता यानी मित्रता। खेत ई यानी खेती। गरम ई यानी गर्मी। स्त्रीत्व यानी स्त्रीत्व। धर्म इक यानी धार्मिक। गायक इका यानी गायकी यानी गायिका, यानी जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं? गायिका। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप लोग अभी 6 में हो, ये संज्ञा जो है वो 3rd, 4th, 5th आप पढ़ चुके हो कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान मतलब की जगह या अपने भाव को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बोध कराना मतलब कि उसे जताना। संज्ञा के 3 भेद है। कितने हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के नाम, पर्टिकुलर मतलब कि आप भारत देश है तो भारत एक ही देश है, समझ में आया? आप अगर देश के नाम बताओ तो वो क्या हुआ? व्यक्ति। जाति यानी एक से ज़्यादा, अगर ऐसा कहा जाए देश के नाम बताइए यानी बहुत सारे देश, एक देश नहीं, बहुत सारे देशों के नाम बताइए, तो देश शब्द है वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। भाव यानी बहुत ही गर्मी लगना या फिर बहुत ही ठंड लगना या फिर हवा चलना, कुछ ऐसे जो भाव है जिसको हम महसूस करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखवाती हूँ, आप टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो वो आप लोग घर पर पढ़ना जरूर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत, यमुना, यमुना नदी जो है वो एक ही नदी है जिसका नाम है यमुना। रामायण, तो रामायण पुस्तक एक ही है पूरे ग्रंथ में, पूरे महाभारत में, पूरे भारत में। फिर महाभारत हो, रामायण हो, फिर वेद पुराण हो, गीता हो, तो ये सारे जो पुस्तक है, जितने भी ग्रंथ है वो सब एक ही है, उसके और बहुत सारे पार्ट नहीं है कि ये रामायण 1, ये रामायण 2 या फिर बहुत सारी इसकी जाति नहीं है। हिमालय, दिल्ली, साइना, नेहवाल, ये सारे शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देश, मैंने अभी बताया आपको, देश। नदी यानी बहुत सारे नदियों के नाम। पर्वत यानी बहुत सारे पर्वतों के नाम। शहर, बहुत सारे शहर। लड़की या लड़का, पूरे लड़कियों की जाति, पूरे विद्यार्थियों की जाति, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो चाहे नर्सरी में पढ़ता हो, वो विद्यार्थी ही कहलाता है। फिर है भाववाचक संज्ञा सुचिता, दुख, मिठास, हार, बचपन, ईमानदारी, क्रोध, शीघ्रता, ये सारे जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। अभी कविता से चुनकर जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ पर जो कविता दी गई है पाठ 1 कलश चमकेगा, उसमें से आपको कुछ जातिवाचक संज्ञा उनमें से ढूंढकर आपको लिखना है, 1, 2 जो भी आपको ठीक लगे, या भाववाचक संज्ञा भी आपको उनमें से ढूंढकर लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे, आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न 5 है वो अभी टेक्स्ट बुक में आपने लिख लिया हो तो
फिर बाद में नोट में भी आपको लिखना है। ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 6, जातिवाचक एवं भाववाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द लिखो। अब है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक यानी प्रस्तर, नीव, मित्र। हम दो शब्द यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपको ज्यादा लिखने हैं तो आप लिख सकते हो 2 या 3। अब भाववाचक संज्ञा, मानवी, भाव, अस्तित्व, शीघ्रता, बहुत सारे शब्द है। यहाँ पाठ 1 हमारा खत्म होता है। प्रश्न आपको 1 से लेकर पेज नंबर 13, पेज नंबर 12 और 13 में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न तक आपको पीडीएफ के जरिए मिल गया होगा। वो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, होमवर्क में भी, नोटबुक में भी लिखना है। मतलब फिर बात भाषा की, यहाँ पर बोर्ड में मैंने लिखवाया था, वो भी आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में प्रश्न 6 तक लिखना है। अभी पाठ 2, पेज नंबर 16, पाठ 2 हम पढ़ेंगे। पाठ 1 यहाँ पर खत्म हो गया है। पाठ 2 का नाम क्या है? परीक्षा। सबको पता है परीक्षा क्या होती है, कैसी होती है? पाठ 2 परीक्षा है कि नहीं? परीक्षा सब लोग देते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पर परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पाठ में बताई गई है हमें। सदाचरण में कौन कौन सी बातें शामिल होती है, हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी किसके बारे में बात हो रही है। आप अपने माता पिता से कौन सी बात छिपाते हैं? सब लोग छिपाते होंगे कि सब बताते हो, छोटी छोटी बातें अपने मम्मी पापा को बताते हो? नहीं। माता पिता से बात छिपाने पर आपको कैसा लगता है? कोई भी बात है अगर आप नहीं बताते अपने दोस्तों से या अपने टीचर से या अपने बड़ों से या मम्मी पापा से, तो आप कैसा महसूस करते हो? आपको कैसा लगता है? अंदर आपके मन में कुछ ऐसी बातें होती है कि आपको अंदर ही अंदर खा जाती है कि मैं ये बात छिपा रही हूँ, इसका क्या मतलब है, मतलब कि इसका क्या परिणाम होगा। ये आपकी परीक्षा है कि आप अपनी बात दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए अपनी बात जो है वो, चाहे उसका जो भी परिणाम आए, लेकिन कोई भी बात छिपाना नहीं चाहिए। जब माता पिता को पता चलता होगा कि आपने उनसे कोई बात छिपाई है तो वो क्या सोचते होंगे आपके बारे में? उनको बुरा लगता है कि हमारे ही बच्चे हमसे बात छिपाते हैं। अभी वो इतने भी बड़े नहीं हो गए कि वो खुद से डिसीजन ले सके या फिर अपनी बातें जो है वो हमें ना बताए। पेज नंबर 17 अब हम पाठ पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनना। टेक्स्ट बुक निकालिए, पाठ 2 पेज नंबर 17। सदाचरण सबसे बड़ा धन होता है। सदाचरण सबसे बड़ा धन होता है। सदाचरण यानी यहाँ पर किसी के बारे में बताया गया है। सदाचरण क्या होता है? सदाचारी व्यक्ति समाज में विशेष स्थान सम्मान प्राप्त करता है।
सदाचारी मतलब कि सदा आचरण करने वाला, मतलब कि सदा सत्य बोलने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरों के मन में अपनी जगह बनाता है, समाज में अपना स्थान बनाता है और हर जगह वो सम्मान पाता है। और इस कहानी में सदाचार का पालन करने वाला शिष्य ने गुरुदेव के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया। कहानी पढ़िए और जानिए। प्राचीन समय की बात है, पहले के ज़माने की बात है। तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं हुआ करता था, आपको पता है। आप टीवी में देख रहे होंगे, महाभारत में, रामायण में जो पहले के ज़माने में बच्चे पढ़ते थे तो उसके लिए स्कूल नहीं हुआ करती थी, ऐसे आश्रम हुआ करते थे। वहाँ पर बच्चे छोटी उम्र में वहाँ चले जाते थे, वहाँ पर ही रहते थे और बहुत सालों तक वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते थे और जैसा गुरु बोलते थे वैसा ही वो बच्चे करते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे। छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, वहाँ के गुरु बहुत ही विद्वान थे। एक बहुत नामचीन गुरुकुल था, बहुत ही प्रसिद्ध था, सब लोग उसे जानते थे, उसकी बहुत ही नामना थी और वहाँ के गुरु बहुत विद्वान थे, बहुत ही पंडित थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, मतलब कि उनकी नामना जो है, उनकी ख्याति मतलब कि उसकी नामना, उसकी बहुत ही दूर दूर तक लोग प्रशंसा करते थे। एक दिन गुरु जी अपने आश्रम में उदास बैठे हुए थे। गुरु एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे, बहुत ही उदास थे। विद्यार्थियों ने उससे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, कभी आप लोग भी क्लास में टीचर आते हैं तो कुछ कभी खुश होते हैं, कभी कुछ बातें होती है तो आप लोग तुरंत देखकर बोलते हैं ना, मैम आज क्या हुआ, आपका मूड ठीक नहीं है, आप कुछ बोलते नहीं हो। कभी कभी आप ऐसा कहते हो, मैम आज आप बहुत खुश लग रहे हो, मैम क्या बात है। तो ऐसे ही बच्चे जो है वो अपने गुरु को पहचान लेते हैं। और ऐसे ही जब गुरु उदास बैठे थे तो उनके विद्यार्थियों ने उनसे उदासी का कारण पूछा कि आज आप गुरु, आप जो क्यों उदास बैठे हुए हो। मेरे सामने एक गंभीर समस्या आ गई। गुरु ने बताया कि मेरे सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या है, मतलब कि बहुत ही बड़ी समस्या है। मेरी पुत्री विवाह योग्य है। मेरी पुत्री यानी गुरु की जो पुत्री है, उनकी बेटी है, वो अब शादी के लायक हो चुकी है। वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता होती है जो मेरे पास नहीं है। क्या मुद्दा था, बात क्या थी, समस्या क्या थी कि उनकी बेटी विवाह के लायक हो चुकी है, उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें उनकी शादी करानी है, लेकिन उनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए जो गुरु के पास नहीं था। और जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो सदा सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी बेईमानी करके अपना गुजारा नहीं करता है। तो उनकी समस्या सबसे बड़ी क्या थी कि उनकी बेटी का विवाह है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी समस्या विकट आ जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमें कुछ काम करना है, हमें कोई परिस्थिति में से निकलना है, तो सबसे बड़ी समस्या तभी खड़ी होती है जब हमारे पास पैसा ना हो और हमें कोई काम करना पड़े। अब यहाँ तक हम बात जो है यहाँ तक आज के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आगे के लेक्चर में इनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।